ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में सूर्य देव जैसी नई चमक और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। जैसे सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर अंधकार को मिटाते हैं, वैसे ही आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और सुख समृद्धि का वास हो। तिल गुड़ की मिठास आपके रिश्तों में सदा बनी रहे और आपकी सफलता की पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छुए। दान पुण्य के इस महापर्व पर मेरी यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शुभ मकर संक्रांति। जय सूर्यदेव। क्या आप जानते हैं कि जब ग्रहों के राजा सूर्य अपने ही पुत्र और कर्म फल दाता शनि के घर में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड में क्या हलचल होती है? ये केवल एक राशि परिवर्तन नहीं है, ये एक खगोलीय घटना है जो साल में सिर्फ एक बार होती है। अगले 30 दिनों के लिए सूर्य देव अपनी शत्रु राशि में नहीं बल्कि अपने बेटे के घर में मेहमान बनकर जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल तिल गुड़ खाने तक सीमित नहीं है। ये वो समय है जब आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है, रुके हुए सरकारी काम बन सकते हैं और समाज में आपका मान सम्मान उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सावधान, क्योंकि सूर्य और शनि का मिलन आग और तेल के मिलन जैसा भी हो सकता है। किसके लिए ये समय राजयोग लेकर आ रहा है और किसे अगले 1 महीने फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको न केवल राशिफल बताऊंगी बल्कि इस गोचर के पीछे का गहरा विज्ञान और उपाय भी समझाऊंगी। पौराणिक कथा, जब पिता सूर्य पहुंचे पुत्र शनि के द्वार। दोस्तों, ज्योतिष में हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। एक प्रकाश है तो दूसरा अंधकार, एक राजा है तो दूसरा सेवक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार असल में एक पिता और पुत्र के मिलन की ही कहानी है? ये कहानी तब की है जब सूर्य देव को अपने तेज और शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। उन्हें देखकर सूर्य देव ने अपनी पत्नी छाया पर क्रोध किया और शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इतना काला और कुरूप बालक मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। पिता के इस तिरस्कार ने नन्हे शनि के मन में गहरा घाव डाल दिया। समय बीतता गया। शनि देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और ग्रहों के न्यायाधीश का पद प्राप्त किया। उन्हें शक्ति मिली कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका वैभव नष्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। शनि ने अपनी वक्र दृष्टि अर्थात क्रोध भरी नजर अपने पिता सूर्य पर डाली। शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्य देव का तेज काला पड़ने लगा। उनका दिव्य रथ रुक गया। पूरी दुनिया में अंधेरा छाने लगा। तब सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पुत्र के साथ अन्याय किया है। अपने पाप का प्रायश्चित करने और अपने पुत्र से मिलने के लिए सूर्य देव स्वयं शनि देव के घर कुंभ यानी एक्वेरियस पहुंचे, जिसे शनि ने अपने क्रोध से जला दिया था। फिर सूर्य देव शनि के दूसरे घर मकर यानी कैप्रिकॉर्न में पहुंचे। जब सूर्यदेव मकर राशि में पहुंचे तो शनिदेव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं था। उनका घर सूना था। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें वहां केवल काले तिल मिले। शनिदेव ने प्रेम और आदर के साथ उन काले तिलों से अपने पिता सूर्य की पूजा की और उन्हें जल अर्पण किया। पुत्र का ये प्रेम और समर्पण देखकर सूर्यदेव का दिल पिघल गया। उनका सारा क्रोध प्रेम में बदल गया। उन्होंने शनि को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, आज मैं तुम्हारे घर मकर राशि में आया हूँ। तुमने काले तिल से मेरा स्वागत किया है। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन यानी संक्रांति पर जो भी व्यक्ति काले तिल और गुड़ से मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर से शनि का दोष हमेशा के लिए मिट जाएगा और उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और मेरा ये गोचर हमेशा तुम्हारे घर में शुभ फल ही देगा। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर हम तिल और गुड़ खाते हैं। ये केवल भोजन नहीं है, ये पिता और पुत्र के टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ईगो यानी अहंकार चाहे सूर्य जैसा बड़ा क्यों ना हो, उसे झुकना पड़ता है, और प्रेम शनि जैसा काला और कठोर क्यों ना दिखे, वही रिश्तों को जोड़ता है। चलिए ग्रहों के इस खेल को समझते हैं।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण का आरंभ होता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, यानी अब से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा अहंकार है और हमारे पिता का कारक है। वहीं दूसरी ओर मकर राशि शनि देव की राशि है। शनि कर्म है, न्याय है और अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप सोचिए, जब राजा यानी सूर्य अपने सेवक और न्यायाधीश के घर जाता है तो क्या होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद वैचारिक मतभेद हैं। सूर्य प्रकाश है, शनि छाया है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। ये मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, रिश्तों का मान रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले 30 दिनों तक यानी लगभग 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। ये समय है अनुशासन का, क्योंकि मकर राशि हार्ड वर्क की राशि है। सरकारी लाभ का, क्योंकि सूर्य सरकार है और मकर राशि सत्ता है। पुराने रोगों से मुक्ति का, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा शनि की ठंडक को कम करेगी। इस दौरान वातावरण में भी बदलाव आएगा, ठंड कम होनी शुरू होगी और नई फसलों के कटने का समय आएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। अब बात करते हैं उस राशि की जो इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक की मुख्य पात्र है, मकर राशि। मकर राशि वालों, सूर्य देव किसी और के घर नहीं बल्कि आपके अपने घर लग्न या फर्स्ट हाउस में पधार रहे हैं। जब ग्रहों का राजा आपकी राशि के सिंहासन पर बैठता है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं होती। ये आपके जीवन को पूरी तरह से रीसेट करने का समय है। आने वाले 30 दिन आपके जीवन के 4 प्रमुख स्तंभों व्यक्तित्व, करियर, रिश्ते और सेहत को कैसे बदलेंगे, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। व्यक्तित्व और स्वभाव में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनालिटी। सबसे पहले आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मकर राशि वाले स्वभाव से थोड़े गंभीर और संकोची होते हैं, लेकिन सूर्य के आते ही आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। तेज और प्रभाव, आपके चेहरे पर एक अलग तेज ग्लो आएगा। आप जहां खड़े होंगे लोग आपको नोटिस करेंगे। आपकी वाणी में एक गंभीरता और आदेश होगा। लीडरशिप, अगर आप अब तक भीड़ में पीछे चल रहे थे तो अब आप लीडर बनकर आगे आएंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे। चेतावनी, सूर्य अहंकार भी है। आत्मविश्वास और घमंड के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। ध्यान रखें कि आपकी बातचीत में मैं शब्द का प्रयोग ज्यादा न हो, वरना आपके अपने ही लोग आपसे दूर हो सकते हैं। करियर और मान सम्मान, मकर राशि वालों, आपके लिए सूर्य अष्टमेश होकर लग्न में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली योग है। अचानक लाभ, अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है। करियर में अचानक से कोई बड़ा पद, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। सरकारी लाभ, सूर्य सरकार का कारक है। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, लोन पास नहीं हो रहा या टेंडर रुका हुआ है तो ये 30 दिन अपना पूरा जोर लगा दे, सफलता मिलने के 100% योग है। गुप्त ज्ञान, जो लोग रिसर्च, ज्योतिष, डेटा साइंस या किसी भी गहरे अध्ययन डीप एनालिसिस से जुड़े हैं, उनका दिमाग इस समय बिजली की तरह तेज चलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, सावधानी का समय। यहाँ आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। सूर्य आपके पहले घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप को देख रहे हैं। सूर्य एक गर्म ग्रह है। जब ये रिश्तों के घर को देखता है तो वहाँ गर्मी पैदा करता है। जीवन साथी के साथ ईगो क्लैशेस, अहंकार का टकराव हो सकता है। आपको लगे कि आप ही सही हैं और सामने वाला गलत। ये सोच घर में क्लेश करा सकती है। उपाय, अगले 1 महीने तक अपने जीवन साथी की बातों को दिल पर ना लें। अगर वो गुस्सा करे तो शांत रहें। याद रखें, ये सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है जो कुछ दिनों में बीत जाएगा। स्वास्थ्य, सेहत के मामले में ये गोचर मिला जुला रहेगा। सूर्य आपको वाइटैलिटी, जीवन शक्ति देंगे जिससे पुरानी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन सूर्य की गर्मी सिर और आंखों को प्रभावित कर सकती है। आपको माइग्रेन, सिर दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। पित्त की समस्या भी बढ़ सकती है, इसलिए पानी खूब पिएं और ज्यादा मिर्च मसाले से बचें।
मकर राशि के लिए विशेष संदेश। मकर राशि शनि की राशि है जो कर्म और मेहनत मांगती है। सूर्य यहाँ आपको अथॉरिटी देने आए हैं, तो अगले 30 दिन आलस बिल्कुल ना करें। ये समय एक्शन लेने का है। अगर आप घर पर बैठकर सिर्फ किस्मत का इंतजार करेंगे तो ये गोचर केवल सिरदर्द देकर चला जाएगा, लेकिन अगर आप घर से निकलकर कर्म करेंगे तो सूर्य आपको राजा जैसा सम्मान दिलाएंगे। आपका लकी मंत्र, हर रोज सुबह सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करें और अपने माथे पर लाल चंदन या रोली का तिलक जरूर लगाएं। ये आपके गुस्से को शांत रखेगा और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। महा उपाय। दोस्तों, भविष्यवाणियां अपनी जगह है, लेकिन कर्म अपनी जगह। अगर आपकी राशि में कोई नकारात्मक प्रभाव है या आप इस गोचर का 100% लाभ उठाना चाहते हैं, तो जय त्रिकाल की तरफ से मैं आपको कुछ सिद्ध उपाय बता रही हूँ। ये उपाय न केवल आपकी किस्मत चमकाएंगे, बल्कि सूर्य और शनि के दोषों को भी शांत करेंगे। सूर्य को अर्घ्य। अगले 30 दिनों तक रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़, लाल फूल और काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। काले तिल शनि के हैं और जल सूर्य को। ये पिता पुत्र के मिलन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दान। मकर संक्रांति से शुरू करके हर रविवार किसी जरूरतमंद को ऊनी कपड़े या कंबल का दान करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मंत्र जाप। प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। पिता का सम्मान। सबसे बड़ा उपाय, अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें। जिस घर में पिता खुश हैं, वहां सूर्य कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह दिशा देते हैं, लेकिन दशा बदलना आपके हाथ में है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। अगले 30 दिन आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आए। जय त्रिकाल परिवार की यही कामना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी राशि कौन सी है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सटीक ज्योतिषीय जानकारी के लिए अपने चैनल जय त्रिकाल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।